श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आज हम चर्चा करेंगे सूक्ष्म दिनमान। अभी तक जो हमने दिनमान निकाला है वो सूक्ष्म नहीं है। आप कहेंगे नहीं, पूरा गणित करके निकाला है। बिल्कुल गणित करके निकाला है, परंतु वो दिनमान स्थूल है। क्यों स्थूल है? क्योंकि हमने प्रातःकालिक सूर्य स्पष्ट से दिनमान निकाला है, जबकि इससे जो हम सूर्योदय निकालेंगे, इस सूर्य स्पष्ट से सूर्योदय निकालेंगे, उस सूर्योदय को, लोकल सूर्योदय को 12 घंटे में से घटाएंगे तो वो क्या आएगा, हमारा सूर्यास्त आएगा। परंतु वो सूर्यास्त स्थूल आएगा, क्योंकि ये सूर्य स्पष्ट जो है शाम को 6 बजे तक 30 कला और बढ़ जाएगा। तब सूर्यास्त या तो थोड़ा आगे बढ़ जाएगा या सूर्यास्त थोड़ा पहले हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति बनेगी तो वहां पर दिनमान भी छोटा बड़ा होगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। हमने जो सायं सूर्य निकाला है प्रातःकाल 6 बजे का, 8, 28, 34, 27 जो यहां लिखा है, इसमें 30 कला जोड़ देंगे। अब देखिए 30 कला जोड़ देता हूं मैं। कुछ भी नहीं करना है, केवल 30 कला जोड़ना है और फिर इसको सायं सूर्य लेके दिनमान साधन करना है। यह सायं सूर्य हुआ हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे हम दिनमान साधन करेंगे तो हमारे पास अक्षांश क्या है, 25 37 है। तो 25 37 अक्षांश में हम 25 30 का भी दिनमान लेंगे और 25 40 का भी दिनमान लेंगे। तो ये देखिए 25 विश्व सायन लग्न सारणी है, जिसकी आपको आवश्यकता लगेगी। इसके साथ विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी नहीं, विश्व दिनमान सारणी है। परंतु विश्व सायन लग्न सारणी कहने का अर्थ यह है कि ये विश्व सायन लग्न सारणी का एक अंग है, अर्थात दोनों पुस्तकें मिलाकर एक पुस्तक बनती हैं। इसलिए अधिकांश में विश्व सायन लग्न सारणी का ही नाम लेता हूं। तो ये विश्व दिनमान सारणी है। देखिए अब इसमें हम 8 29 का मान लेते हैं तो क्या आता है, 8 29 का मान जो आता है वो आता है 25 57 4, 25 57 4। अब इसमें एक अंश बढ़ा कर लेंगे तो 8 30 मतलब 9 0 हो जाएगा। तो 9 0 का मान क्या आता है वो देखते हैं। 9 0 का मान देखते हैं 30 में, तो वो आता है 25 55 47, 25 55 47। इसको घटा देंगे, 14 में से 7 गए 7, 1 1 1 17, एक पल 17 विपल, इनके विपल बना देंगे तो 77 विपल बनेंगे। अब 77 विपल जो है अंतर आता है एक अंश में। 60 कला में अंतर आता, घटता है, 60 कला में घटता है। कितना घटता है? 77 विपल, 77 विपल। इसलिए एक कला में 77 बटे 60, इसलिए हमारे 4 27 ऊपर है तो 4 27 में कितना घटेगा, तो 77 बटे 60 गुणित 4 27, गुणा कर देंगे इनका। तो गुणा करते हैं, ये देखिए 4 7 28 और 2 30। अब 27 में 4 का गुणा करेंगे, 27 में 77 का, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 7 7 49, 7 दूनी 14 और 4 18, 9 9 8 17, 2000 गुणस्सी, 2000 गुणस्सी। अब इसमें 60 का भाग लगा के आगे बढ़ा देते हैं। 2000 गुणस्सी में 60 का भाग लगाया, 6 तिया 18, 10 में से 8 2 7, 6 चौक 24, ये 9 है, 7 में से 4 3 9, ये 34 हम आगे जोड़ देते हैं।
8 और 4 12, 3 और 1 4 3, फिर 60 का भाग लगाते हैं तो 6 पंजे 30 और 42 आधे से ज़्यादा होने से इसको 6 कर देंगे, अर्थात 6 पल घटेगा। 6 पल घटेगा तो हमारा जो 8 29 का दिनमान है उसमें से 6 पल घटा देंगे। 25 57 4, इसमें से 6 पल घटाया, कौन सा? ये वाला। 14 में से 6 8, 58 56 और 25। हमारा जो ये दिनमान आया वो 25 30 का आया, शुद्ध दिनमान। अब ऐसे ही 25 40 का शुद्ध दिनमान निकालेंगे तो 25 40 वाली टेबल लेते हैं तो 8 29 का मान क्या आएगा? देखिए 8 29 का मान लेते हैं 25 40 वाली टेबल से। ये गणित किया हमने 25 30 अक्षांश का, ठीक है। और अब गणित करेंगे 25 40 अक्षांश 25 40 का। तो ये टेबल ली हमने कौन सी? अपने पच्चीस 40 वाली टेबल ली। 25 40 वाली टेबल में देखते हैं तो 8 29 का मान आता है 25 55 14, 25 55 और 14। अब ऐसे ही 8 30 का अर्थ है 9 0 का मान लेते हैं हम तो आता है 25 53 57, 25 53 57। 14 में 7 7 में से 6 गया 1 1। यहां पर अंतर आ रहा है 77 विपल का। देखिए आप कहते हैं कि कोई व्यक्ति एक अक्षांशीय सारणी का प्रयोग 30 कला दूर तक कर लेते हैं। जैसे 24 अक्षांश की सारणी है लग्न साधक सारणी, तो 23.5 पर भी प्रयोग कर लेंगे और 24.5 पर भी प्रयोग कर लेंगे। पर देखिए कितना अंतर बैठता है। अब हम अगर 25 30 की टेबल लेते हैं तो 8 29 से दिनमान 25 57 4 आता है और इधर 25 55 14 आता है। लगभग 2 पल का अंतर आ जाता है 10 कला में ही। अब देखिए इसका हम सूक्ष्म शुद्ध दिनमान निकालेंगे तो हमें किसका चाहिए दिनमान? 4 27 का। तो यहां पर चूंकि 60 कला में घटता है 77 विपल, इसलिए एक कला में 77 बटे 60, इसलिए 4 27 में 77 बटे 60 गुणित 4 27। अब देखिए आप वहां हमारे ये सेम आ रहा है, एक जैसा आ रहा है, समान आ रहा है। समान आने से यहां भी 6 विपल आएंगे तो इस दिनमान में से 6 विपल घटा देंगे। इसमें से 6 विपल घटाएंगे तो 25 55 14, इसमें से 6 विपल घटाया, 14 में से 6 8 55 और 25। हमारा 25 40 का शुद्ध दिनमान आया वो ये आया, 25 30 का शुद्ध दिनमान आया वो ये आया। तो इस प्रकार से जो है हमें इसमें ये एक एरर प्राप्त होता है। एरर अब जो हमें चाहिए दिनमान कितने का? 25 37 का चाहिए, परंतु हमारे पास 25 30 का दिनमान है और 25 40 का दिनमान है। 2 प्रकार के दिनमान है तो हम इसको अनुपात करके और सूक्ष्म शुद्ध दिनमान निकालते हैं। अब देखिए 25 30 का दिनमान, 25 30 का दिनमान आया वो हमारा 25 56 58 आया, 25 56 58। और 25 40 का जो दिनमान है वो है 25 55 8 है, घटा दिया
8 में से 8 शून्य 5, 6 में से 5 1 बराबर 110 विपल का अंतर आता है। कितने में? 10 में। चूंकि 10 कला बढ़ने पर 110 विपल, इसलिए 1 कला बढ़ने पर 110/10, इसलिए हमारे पास अक्षांश है 25 37, तो 30 का है और 40 का है और 7 बढ़ रहे हैं अपन ऊपर, इसलिए 7 कला में कितना आएगा? 110/10 गुणित 7/1, शून्य से शून्य, 11 7 77 विपल। 77 विपल अर्थात 1 पल 7 विपल हम इस दिनमान में घट रहे हैं। चूंकि 30 से 40 पर 110 विपल कम होते हैं, कम 110 विपल हो रहे हैं, है ना, 110 विपल कम हो रहे हैं, तो यहां पर 77 विपल कम हो जाएंगे। तो 25-30 का जो दिनमान है, 25-30 का दिनमान 25, 56 और 58 है। इसमें से 77 विपल कम कर देते हैं, 77 विपल घटा दिए। 8 में 7 1, 11 में से 7 गए तो 4, 56 और 25, ये 25 37 का सूक्ष्म दिनमान। यह दिनमान साधन हुआ सूर्यास्त के समय का। हम पहले सूर्योदय के समय का ज्ञात कर चुके हैं, अब इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्यास्त प्राप्त होगा। अब देखिए आगे इसको साफ करके अगली गणित देखते हैं। हमारा जो सूक्ष्म दिनमान आया वो 25, 56, 41 आया। अब देखिए इसमें भाग लगाया 5 का, 55 25, ऊपर से उतरे 56, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 6 4 10, 101, 5 दूनी 10, भागने जाए उसका 0, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा लोकल सूर्योदय आया, लोकल सूर्योदय। इसमें स्टैंडर्ड करने के लिए 10 मिनट 52 सेकंड घटाएंगे। स्टैंडर्ड अंतर घटा दिया सब हमने। 10 में से 2 गए 8, 6 2 8 में से 6 गए 2, 0 और 0, ये 5, ये आया मध्यम सूर्योदय। अब विश्व दिनमान सारणी से हम बेलांतर लेंगे और बेलांतर स्टैंडर्ड बना रहे हैं, इसलिए चिन्ह के अनुसार करना पड़ेगा। हमारा उदाहरण चल रहा है 20 दिसंबर का। ये देखिए 20 दिसंबर का जो बेलांतर आता है वो -244 आता है, -244। 8 में से 4 गए 4, 8 में से 4 गए 4 और 60 में से 3 गए तो 57 और यहां बच गए 4। अब आप देखेंगे कि वहां जो है पटना का सूर्यास्त, अब हमारा सूत्र यह कहता है कि सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाएंगे और उसको 2.5 गुना कर देंगे तो दिनमान प्राप्त होगा। यह हमारा दिनमान आया था पहले, दिनमान। अब हम ये लेते हैं, देखिए ये सूर्यास्त है 16, 57, 44। इसमें से हमने घटा डाला 6, 48, 44। सूर्योदय ये है सूर्यास्त, ये है सूर्योदय।
इसको घटाया सूर्यास्त, सूर्यास्त काल में स्टैंडर्ड टाइम में, सूर्योदय काल में ये भी ये लोकल टाइम में है, तो इसको भी स्टैंडर्ड करना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड करने के लिए 10 मिनट 52 सेकंड इसमें से भी घटा देंगे, वही जो उसमें किया वो 10 4 में 2 2 और 6 4 10, 10 में से 5 5 7 3 और 6, इसमें 2 मिनट 44 सेकंड और घटा देंगे बेलांतर के। 12 में से 4 8, 5 में से 5 0, 7 में से 2 गए तो 5 और इधर 3, 6 35 8। अब ये लोकल सूर्योदय है या स्टैंडर्ड, इसके जांच के लिए दिनमान में 5 का जो भाग लगाया हमने उसको 12 घंटे में से घटा देंगे, 12 घंटे में से इसको घटा देते हैं। अगर वो ही आ जाता है लगभग, वो नहीं आएगा क्योंकि हमने ये शाम का सूर्योदय लिया था, तो 5 11 20 इसको घटाया तो यहाँ 40 आएंगे, यहाँ पर 10 में से 2 8 आएंगे और 6 में से 2 4 आएंगे और 12 में से 6 48 44, मतलब लगभग ये लोकल था, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम हो गया स्टेटा। इसलिए हमें यहाँ पर घटाना ये पड़ेगा, चूंकि समान लेना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड है इसलिए इसको भी स्टैंडर्ड में लेना पड़ेगा। ये लीजिए, इसको स्टैंडर्ड में ले लेते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम है 6:35 8, 6:35 और 8 सूर्योदय दोनों ही स्टेटा में हैं, अर्थात स्टैंडर्ड टाइम में हैं। 14 में से 8 गए 6 3 और 7 में से 5 2, 5 में से 3 2, 16 में से 6 10, इसका दुगुना किया और आधा जोड़ा 10 22 36 और 5 11 18, इसको 2.5 गुना करेंगे और जोड़ देंगे 6 6 12 और 8 20, 3 3 6 और 1 7 और 2 9, 9 में से 6 गए 3, 2 2 4 1 5 1 हासिल का 6, 2 2 4 और 1 5 और 10 10 20 और 5 25। अब आप देखेंगे कि हमने जो दिनमान निकाला 25 56 41 और यहाँ आ रहा है 25 56 30, ये है हमारा सूक्ष्म शुद्ध दिनमान। अब आप यदि प्रातःकालिक 6 बजे का जो सूर्य स्पष्ट लेकर उससे दिनमान निकालकर सूर्योदय दिनमान निकालते हैं, वो ये नहीं मिलेगा आपको, वो और इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा। ये अत्यंत सूक्ष्म दिनमान है जो कि हमने इसकी विस्तृत विधि से इसको निकाला है। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।